गाइस आपको पता है कि आजकल बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं एंड ज्यादातर 90% ऑफ बंदों का आईपीओ मिस ही हो रहे हैं, किसी का लग नहीं रहा है। और एट दी एंड हम बोलते हैं कि भाई हमारी किस्मत खराब है ये वो। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ जो गलतियां आप लोग कर रहे हो जिसकी वजह से आपके आईपीओ रिजेक्ट हो रहे हैं या लग नहीं रहे। इसमें किस्मत का तो थोड़ा रोल है, बट एट दी एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बंदा मिस्टेक्स कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे जो मेन मिस्टेक हर बंदा कर रहा है और उसको लग रहा है कि सही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो है यूपीआई से पेमेंट करना। अगर आप कोई भी आईपीओ ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट बजाज का आईपीओ आया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो अगर आप एट द एंड उसको अप्लाई कर रहे हो, जितने भी लॉट कर रहे हो, 1 लॉट 10 लॉट, है ना, आपको अपनी जो पेमेंट है वो यूपीआई से नहीं करनी है। यूपीआई के अलावा आप आईएमपीएस करो, नेट बैंकिंग करो, यूपीआई पेमेंट मत करो, क्योंकि यूपीआई की जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो रही है। एंड अभी न्यूज लेटर भी आया था एंड उसमें साफ साफ न्यूज़पेपर में भी बताया गया कि 14% जो आईपीओ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के वो रिजेक्ट हो चुके हैं रिटेलर्स के, किसकी वजह से, यूपीआई पेमेंट की वजह से। एंड अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ, तो जैसे मान लो बजाज का आईपीओ आया, तो आपको क्या करना है, बजाज की कंपनी है जो कोई भी, जैसे बजाज फिनसर्व है, बजाज ऑटो है, उसका जो आपको कंपनी है उसका एक एक शेयर लेके रख लेना। इससे होगा क्या, इससे आपको फायदा मिलेगा, कोटा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे +2 के बाद कोई बच्चा है, कोई टीनेजर है, उसने कॉलेज में जाना है ना, और मान लो वो शेड्यूल कास्ट ट्राइब का है, तो एट द एंड उसको फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा फायदा, क्योंकि मैं आपको पता है परसेंटेज वाइज एंड वही चीजें। तो इसमें भी सेम चीज है, अगर आपके पास बजाज का आईपीओ है, बजाज फिनसर्व है, बजाज का कोई भी कंपनी है, अब जैसे एनटीपीसी का आईपीओ आ रहा है, एनटीपीसी का आईपीओ आ रहा है एंड एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है, तो आप एनटीपीसी के शेयर लेके रख लो एंड आपको थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मिलने की। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई पक्का 100% मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एट द एंड प्रोबेबिलिटी की गेम है। बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मान लो 40% है तो 60 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो एनटीपीसी ग्रीन के लिए एनटीपीसी का एक शेयर एटलीस्ट लेके रखो अपने हर उस डीमेट अकाउंट में जिससे आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो। एंड जैसे एचडीएफसी का भी एक अब अपकमिंग एक एचडीएफसी भी लेके आ रही है, तो एचडीएफसी बैंक का शेयर आप अपने पास जरूर रखो। एंड अब तीसरी चीज पे आते हैं, सबसे मेन चीज, हर बंदा अपने 3 से 4 फोन से अप्लाई कर रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने सिस्टर के, अपने मदर के, फादर से, जितने भी मेरे कजन है, उन सबके फोन से आईपीओ अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे को मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल क्रिश है, तो मेरे जो डीमेट अकाउंट में है, जैसे मेरे नाम पे मेरी आईडी क्रिश मुंबर के नाम पे, तो मेरे को जो पेमेंट करनी है वो क्रिश के नाम से होनी चाहिए, किसी और XYZ के पर्सन के नाम से नहीं होनी चाहिए पेमेंट। क्रिश के नाम से पेमेंट होनी चाहिए। अब जैसे मुकेश है तो मुकेश के नाम से पेमेंट जानी चाहिए। अब यूपीआई के थ्रू जब आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो उसमें क्या, वो बोलता नहीं है कि आप किसी भी अकाउंट से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, कर लेते हो वो। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। जैसे अब 4 बंदों के फोन से कोई भी बंदा अपना आईपीओ अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या है, सेम यूपीआई यूज कर रहा है। मुकेश में भी एक ही यूपीआई जा रही है क्रिश के नाम की, है ना। अब XYZ कोई भी नाम है, उसमें भी मेरे नाम की यूपीआई जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो से डीमेट अकाउंट का नाम है उसी नाम से पेमेंट करनी है आपको, सेम नेम वो मैच होनी चाहिए। अगर आप ये 3 4 चीजों का ध्यान रखोगे, और सबसे मेन चीज कोटा वाली, जैसे मान लो कोई भी अपना पेरेंट कंपनी है वो अपना आईपीओ लेके आया, जैसे बजाज लेके आया, एचडीएफसी का आ रहे हैं, एनटीपीसी का आया, और भी बहुत सारे आ रहे हैं। मेन चीज यही है, आप उनका एक एक शेयर रखो। आपका क्या जा रहा है एक शेयर लेने में, 300 400 एनटीपीसी का शेयर है, एचडीएफसी का 1600 1700 का है, हर एक डीमेट में एक एक शेयर रखो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको पक्का बढ़ेगी, 70 to 80% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके आईपीओ। एंड लास्ट आईपीओ अप्लाई करो, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, लास्ट डे बिफोर 5 बजे तक कर सकते हो आप, तो 12 या 1 बजे के आसपास कर दो। उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आप देख सकते हो कि सब्सक्रिप्शन रेट कितना है, जीएमपी एट द एंड कितना चल रहा है, तो आपको उसमें बेनिफिट होगा पता करने का कि भाई आईपीओ लगाने में फायदा है या नहीं है। एंड एसएमई आईपीओ लगाना है, एसएमई लगाओ आप, एसएमई के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बुल मार्केट में तो लिटरली आप जो सा भी आईपीओ लगाओगे आपको फायदा देख ही जाएगा। एंड एट द एंड ये 3 4 चीजें अगर आप फॉलो करोगे, तो आपको आईपीओ पक्का लगेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी मान लो 40% है, तो वो 60 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, एंड चांसेस जरूर बढ़ेंगे। सो फॉलो दी स्टेप्स। एंड जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ये जो मैंने चीजें बोलनी है, खासकर जो गलतियां यूपीआई से लोग कर रहे हैं कि यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, ये हर एक बंदा स्टार्टिंग में करता है यूपीआई से पेमेंट। एंड मैंने भी अभी यूपीआई से करी थी, बाद में जब मेरे को पता लगा कि भाई ऐसे आईपीओ रिजेक्ट हो रहे हैं, अब मैं आईएमपीएस से करूंगा नेक्स्ट टाइम से, या नेट बैंकिंग से। तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि सबको ये नॉलेज मिले। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।